कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कहते हैं यदि मौत की घड़ी आ जाए तो संसार की कोई शक्ति उसे मरने से नहीं रोक सकती। एक छोटा सा तिनका चुभ जाने पर भी मौत आ जाती है, परंतु जिसकी रक्षा नसीब करता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चाहे मनुष्य जलती आग में गिर पड़े, चाहे पहाड़ों से गिर जाए, चाहे सांप आदि काट ले, यदि उसकी आयु लंबी है तो उसे मौत छू भी नहीं सकती। कहते हैं यदि भाग्य पक्ष में हो तो जंगल में फेंका हुआ बच्चा भी बच जाता है, यदि भाग्य विपरीत हो तो घर के अंदर सुख से झूला झूलने वाला बच्चा भी मौत से नहीं बच पाता। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, वाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। दोस्तों, आज की कहानी आपको भगवान की सत्ता होने का बोध कराएगी। इस कहानी से आप जानेंगे कि ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की कोई मर्जी नहीं चलती। चाहे वो कितना ही धनपति हो, कितना ही शक्ति संपन्न हो, होना वही है जैसा विधाता चाहता है। दोस्तों, ये कहानी है केरल देश की, जहां एक राजा हुआ था जिसका नाम था मेधावी। मेधावी बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा राजा थे। प्रजा के लोग राजा मेधावी को भगवान की तरह मानते थे। भगवान की कृपा से उनके घर में एक बहुत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही प्रसाद था। वो बालक देखने में कामदेव के समान अत्यंत सुंदर था, जिसकी सुंदरता को देखते हुए ज्योतिषियों ने उसका नाम चंद्रहास रखा था। राजा मेधावी के अच्छे कामों से अक्सर दुष्ट लोग जलते रहते थे। एक दिन उनके राज्य पर शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। राजा के सामने अपने नवजात शिशु को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती थी। राजा ने सोचा कुछ भी करके पुत्र चंद्रहास को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। उन्होंने अपनी एक वफादार दासी को पुत्र की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं दुश्मनों से युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी रानी उनके साथ सती हो गई। उनके राज्य पर शत्रुओं ने अपना अधिकार जमा लिया। इधर दासी पुत्र चंद्रहास को एक टोकरी में छुपाकर उस राज्य की सीमा से बाहर निकलकर चली गई और दूसरे प्रदेश कुंतलपुर में जाकर रहने लगी। कुंतलपुर के राजा भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक थे। दासी राजकुमार चंद्रहास को लेकर वहीं मेहनत मजदूरी करके बालक को पालने पोसने लगी। दासी के अलावा चंद्रहास का कोई नहीं था। वो हमेशा अकेला ही खेलता था और कहते भी हैं कि जिसका कोई नहीं होता भगवान स्वयं उसके हो जाते हैं। एक दिन नारद मुनि बालक चंद्रहास को एक सालग्राम की मूर्ति देकर उसे राम नाम की दीक्षा देकर चले गए। अब तो बालक रोजाना भगवान की पूजा करता था और उस राम नाम का जाप करता था। भगवान के कीर्तन में वो ऐसा खो जाता था कि लोग उसके नृत्य को, कीर्तन को देखने के लिए खड़े हो जाते थे। वहां के जो राजा थे उनका कोई पुत्र तो था नहीं। चंपक मालिनी नाम की एक कन्या थी। राजा का सारा राजकाज उनका मंत्री धृष्ट बुद्धि देखता था। एक प्रकार से वो वहां का राजा ही था, जिसका आदेश राजा का आदेश माना जाता था। मंत्री धृष्ट बुद्धि का एक मदन नाम का बेटा था और एक बेस्या नाम की कन्या थी। धृष्ट बुद्धि बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान था। उसकी रुचि धर्म कर्म में बिल्कुल नहीं थी। वो हमेशा धन एकत्रित करने में ही लगा रहता था। परंतु उसका पुत्र मदन धार्मिक मनोवृत्ति का इंसान था। साधु संतों के पास भी बैठता था, पूजा पाठ में भी रुचि रखता था। धृष्ट बुद्धि जितना स्वयं दुष्ट था, वो कभी अपने पुत्र को धार्मिक कार्यों में भाग लेने के लिए नहीं रोकता था। मंत्री के महलों में जहां नाच गान और राग विलास होते थे, वहीं पुत्र की रुचि धर्म कर्म में होने के कारण कभी कभी संत महात्माओं का सत्संग भी होता रहता था। एक दिन की बात, मंत्री धृष्ट बुद्धि की सभा में कुछ ऋषिगण पधारे। कुछ हरि चर्चा हो रही थी। मंत्री का पुत्र मदन भी वहां बैठा हुआ था। इतने में मदन ने देखा कि भवन के बाहर बालक चंद्रहास कुछ अन्य बालकों के साथ भजन कीर्तन गाता हुआ वहां से निकल रहा है। ऋषियों ने जब बालक की मधुर आवाज सुनी तो मदन को भेजकर बालक चंद्रहास को अपने पास बुलवाया। चंद्रहास के साथ अन्य बालक भी तन्मय होकर नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। बालक की तन्मयता देखकर ऋषिगण उसे गौर से देखने लगे। बालक की मस्तिष्क रेखाएं बता रही थी कि वो बालक बहुत ही तेजस्वी है, जो आने वाले समय में बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। ऋषियों ने उस बालक के गुण विचारों के बारे में
मंत्री धृष्ट बुद्धि को बताया कि हे मंत्री जी, इस बालक को तुम अपने पास रखकर इसका पालन पोषण करो। यही बालक तुम्हारी सारी संपत्ति का स्वामी बनेगा। इसी के साथ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा और ये तुम्हारा दामाद होने के साथ साथ यहाँ का राजा भी कहलाएगा। दोस्तों, ऋषियों के मुख से ऐसी बात सुनकर मंत्री धृष्ट बुद्धि आपे से बाहर हो गया। सोचने लगा कि एक भिखारी बालक मेरा दामाद कैसे बनेगा और मेरी सारी संपत्ति का स्वामी भी कहलाएगा। यह सच नहीं हो सकता। यदि यह सत्य भी होगा तो भी मैं इसे सच नहीं होने दूंगा। उसे यह बात बहुत अखर गई कि जिस बालक के ना कुल का पता है ना गांव का, वो बालक राजा बनेगा। ये उचित नहीं है। मंत्री को यह बात और भी ज्यादा बुरी इसलिए लगी क्योंकि वो मंत्री अपने बेटे को वहां का राजा देखना चाहता था। वो जानता था कि यहाँ के राजा पर एक पुत्री है और मैं अपने बेटे का विवाह उसके साथ करा दूंगा। राजा साहब इस बात से इनकार नहीं करेंगे। मंत्री धृष्ट बुद्धि को चंद्रहास के ये लक्षण बर्दाश्त नहीं हुए। उसने क्या किया? चंद्रहास के साथ के बालकों को मिठाई देकर विदा कर दिया और चंद्रहास को रोक लिया। उसने तुरंत जल्लादों को बुलाया और कहा कि इस बालक को ले जाओ और कानों कान किसी को पता ना चले जंगल में ले जाकर इसकी हत्या कर दो। जल्लाद चंद्रहास को मारने के लिए जंगल की ओर ले जाने लगे। रात के समय स्वयं को जंगल के बीच पाकर चंद्रहास समझ गया कि हो न हो यहां उसे मारने के लिए लाया गया है। चंद्रहास ने जल्लाद से कहा, भैया मैं जानता हूं कि आप मंत्री की आज्ञा बस मुझे मारने के लिए लाए हो। आप अपना काम कीजिए, उससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए भगवान की पूजा कर लेने दीजिए, तब मुझे मार लेना। जल्लाद ने चंद्रहास को पूजा करने की अनुमति दे दी। अब तो बालक ने अपनी सालग्राम की मूर्ति निकाल कर रख ली और आंख बंद करके बैठ गया, उनकी पूजा करने लगा। बालक को भगवान की पूजा करते देख जल्लाद के हृदय में भी करुणा का भाव जाग उठा। बालक को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आत्मा बालक की हत्या करने के लिए नहीं कह रही थी, पर मंत्री धृष्ट बुद्धि का डर उसे सता रहा था। वो कुछ भी करके बालक को बचाना चाहता था। सोचने लगा इसे कैसे बचाऊं। तब उसने देखा कि बालक चंद्रहास के पैर में 6 उंगलियां हैं। जल्लाद ने उसकी 6ठी उंगली को अपनी तलवार से काट लिया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। मंत्री धृष्ट बुद्धि ने बालक की कटी उंगली देखी तो समझ लिया कि बालक अब जिंदा नहीं है। यह देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ। सोचने लगा अब तो मैंने ऋषियों की बात ही झूठी कर दी। मित्रों, इधर जंगल में बालक दर्द से करहता हुआ पड़ा पड़ा भगवान कृष्ण का नाम जप रहा था। उधर सुबह सुबह चंदनपुर का राजा घोड़ा पर सवार होकर उसी जंगल से गुजरा। उसके कान में जब चंद्रहास का स्वर सुनाई दिया तो वो उसे देखने के लिए आया। उसने देखा कि एक मनमोहक बालक जिसके पैर की उंगली कटी हुई है और वो जमीन पर पड़ा हुआ भगवान का नाम जप रहा है। वो बालक को देखते ही देखते रह गया। बालक चंद्रहास के पास का नजारा देखकर वो हैरान था। उसने देखा कि जंगल के हिरन उसके पैर चाट रहे थे। पक्षी उसके ऊपर पंख फैलाकर छाया किए हुए थे। कुछ पक्षी तो उसे ताजा ताजा फल लाकर वृक्षों से तोड़कर दे रहे थे। राजा ने उस बालक को उठाया और अपने घर ले आया। उसके भी कोई संतान नहीं थी। भगवान की आज्ञा समझकर उसने चंद्रहास को ही अपना पुत्र मान लिया और उसे अपना युवराज घोषित कर दिया। बालक की शिक्षा दीक्षा पूरी कराने के बाद उसे राजकाज चलाने की जिम्मेदारी सौंप दी। बालक ने अपने स्वभाववश अपने पूरे नगर को भगवत भक्त बना दिया। नगर में चारों तरफ हरि चर्चा होती रहती थी। दोस्तों, एक बात और बताऊं, चंदनपुर एक छोटी सी रियासत थी जिसकी ओर से हर साल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं कर के रूप में कुंतलपुर राज्य को भिजवाई जाती थी। इस बार चंद्रहास ने 10,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ और भी बहुत सारे उपहार कुंतलपुर भिजवाए थे। युवराज चंद्रहास की प्रशंसा सुनकर धृष्ट बुद्धि से नहीं रहा गया। वो चंदनपुर को देखने के लिए और युवराज से मिलने के लिए स्वयं चला आया। राजा और राजकुमार चंद्रहास ने धृष्ट बुद्धि का खूब हृदय से स्वागत किया। धृष्ट बुद्धि ने जब राजकुमार की कटी हुई उंगली देखी तो उसे सारा भेद समझ में आ गया कि ये तो वही राजकुमार है जिसे उसने मरवा दिया था, पर ये तो जीवित है।
चंद्रहास को जीवित पाकर धृष्ट बुद्धि के कलेजे पर सांप लौट गया। वो राजकुमार चंद्रहास को जीवित देखना नहीं चाहता था। उसने राजकुमार को मारने की फिर से कुटिल योजना बनाई। उसने एक पत्र लिखा और पत्र में चंद्रहास की मृत्यु का पूरा षड्यंत्र लिखकर बंद कर दिया। फिर मीठी मीठी बातें करता हुआ बोला, पुत्र, तुम ये पत्र ले जाकर कुंतलपुर में मेरे पुत्र मदन को दे देना, लेकिन ध्यान रखना इस पत्र को खोलकर मत देखना। इसमें बहुत ही गुप्त संदेश लिखा हुआ है, जिसे पुत्र मदन के पास पहुंचा देना बहुत जरूरी है। मित्रों, चंद्रहास धृष्ट बुद्धि की कुटिल मनसा को नहीं समझ सका। धृष्ट बुद्धि ने उस पत्र में लिख दिया था कि हे पुत्र मदन, जो तुम्हें पत्र देगा तुम उसे विष दे देना। चंद्रहास उस पत्र को लेकर घोड़े पर सवार हुआ और चल दिया। चलते चलते दिन के तीसरे पहर में युवराज चंद्रहास वहां के राजा के बगीचे में पहुंच गया। राजकुमार ने जलपान किया और हारा थका एक वृक्ष के नीचे लेटकर सो गया। उधर कुंतलपुर के राजा की कन्या चंपक मालिनी अपनी सखियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आई थी। चंपक मालिनी के साथ मंत्री धृष्ट बुद्धि की बेटी विषया भी थी। किसी तरह से मंत्री की बेटी विषया अपनी सहेलियों से बिछुड़कर युवराज चंद्रहास के समीप जा पहुंची। चंद्रहास को सोते हुए निहार कर वो उस पर मुग्ध हो गई। वो उसकी सुंदरता को टकटकी लगाए देखती रह गई। उसने देखा कि राजकुमार के हाथ में एक पत्र है। विषया ने वो पत्र धीरे से खींच लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगी। वो पत्र उसके पिता का ही था। उसमें लिखा था कि प्रिय पुत्र, जिस कुमार को मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तुम इससे मिलते ही इसे विष दे देना। मेरे आदेश का तुरंत पालन करना। पत्र में विष देने की बात पढ़कर विषया बहुत दुखी हुई। सोचने लगी कि मेरा पिता इस खूबसूरत राजकुमार को क्यों विष देना चाहता है। फिर उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी ने मेरा विवाह इस राजकुमार से करना चाहते हो, धोखे से उनसे विषया की जगह विष लिख गया हो। चलो अच्छा हुआ जो पत्र मुझे ही मिला, अगर किसी और के हाथ में पड़ जाता तो अनर्थ हो जाता। विषया ने क्या किया, अपने काजल से विष को विषया लिख दिया और पत्र राजकुमार के हाथ में रखकर चली गई। उधर चंद्रहास की आंख खुली तो वो पत्र लेकर सीधे मंत्री के घर गया और उसके पुत्र मदन से मिला। मंत्री का दिया हुआ पत्र उसने मदन को सौंप दिया। उसमें तो लिखा ही था कि इस कुमार को बिना देरी किए विषया दे देना। मदन ने जब वो पत्र पढ़ा तो पिता का आदेश समझकर तुरंत ब्राह्मणों को बुलाकर विषया का विवाह चंद्रहास से कर दिया। विवाह के समय कुंतलपुर के राजा भी वहां उपस्थित थे। कुंतलपुर के राजा ने देखा कि यह कुमार तो वास्तव में हमारी पुत्री के योग्य है। उन्होंने भी अपनी पुत्री का विवाह चंद्रहास से करने का निश्चय कर लिया। उधर 3 दिन बाद जब मंत्री लौटकर आया तो वहां का कुछ और ही नजारा था। उसे पता चला कि जिस राजकुमार को उसने मारने के लिए भेजा था वो तो उसका दामाद बन चुका है। अब तो वो क्रोध से पागल हो उठा। उसने निश्चय किया कि भले ही मेरी कन्या विधवा हो जाए पर मैं इसे मरवा कर ही रहूंगा। द्वेष से अंधा मंत्री अपने रिश्तों को भी भूल गया। उसे तो सिर्फ चंद्रहास का वध ही नजर आ रहा था। उसने क्या किया, एक जल्लाद को सिका पड़ाकर गांव के बाहर एक देवी के मठ में भेज दिया और कहा कि जो कोई सर्वप्रथम पूजा करने आए तुम उसका वध कर देना। जल्लाद मंत्री के भेजे उस शख्स का इंतजार करने लगा। इधर मंत्री ने चंद्रहास को समझाकर मंदिर भेज दिया कि बेटे, कि हमारी यह परंपरा है कि शादी के बाद वर को देवी के मंदिर में पूजा करने जाना पड़ता है। चंद्रहास पूजा करने के लिए चल पड़ा। उधर क्या हुआ, कुंतलपुर के राजा के मन में एक बात आई कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। चंद्रहास बहुत योग्य और खूबसूरत राजकुमार है, मुझे अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर देना चाहिए। राजा ने जब ब्राह्मणों से मुहूर्त निकलवाया तो पता चला कि अभी इसी समय विवाह का मुहूर्त है। अगर यह मुहूर्त बीत गया तो राजकन्या का चंद्रहास के साथ विवाह नहीं हो पाएगा। राजा ने तुरंत मंत्री के बेटे को भेज दिया और कहा इसी क्षण चंद्रहास को बुलाकर ले आओ। मंत्री का बेटा मदन चंद्रहास को बुलाने के लिए तत्काल चल पड़ा। उधर चंद्रहास पूजा करने मंदिर जा रहा था। मदन ने चंद्रहास से रास्ते में मुलाकात की और पूजा की थाली स्वयं लेकर चंद्रहास को राजमहलों के लिए भेज दिया। मित्रों, मंत्री ने जिस मुहूर्त में चंद्रहास के वध की योजना बनाई थी
उस मुहूर्त में चंद्रहास राजकन्या के साथ फेरे लेने लगा। इधर मंत्री का बेटा जब पूजा की थाली लेकर मंदिर पहुंचा तो जल्लाद ने उसका शीश काट लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। धृष्ट बुद्धि को जब पता लगा कि चंद्रहास तो राजकुमारी से विवाह करके राजा बन गया है, उनका राज्याभिषेक भी हो गया है और मेरा पुत्र मंदिर में जल्लाद के हाथों मारा गया है, तब वो व्याकुल होकर के देवी के मंदिर में भागता हुआ गया। पुत्र का शरीर देखते ही शोक के कारण उसका हाल बेहाल हो गया। उसने तलवार निकालकर अपना भी सिर काट लिया। धृष्ट बुद्धि को उन्मत्त की भांति दौड़ते हुए देखकर चंद्रहास भी अपने ससुर के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते जब वे मंदिर में आए तो वहां मदन को मरा पड़ा देखा। अपने लिए दो प्राणियों की मृत्यु देखकर चंद्रहास को बड़ा दुख हुआ। उसने निश्चय किया कि मैं भी अपने साले और अपने ससुर के साथ प्राण त्याग दूंगा। उसने निश्चय करके जैसे ही तलवार निकाली, उसी समय भगवती साक्षात प्रकट हो गई और चंद्रहास को माता ने गोद में उठा लिया। उन्होंने कहा, बेटे, यह धृष्ट बुद्धि तो बड़ा ही दुष्ट था, ये सदा तुझे मारने के प्रयत्न में लगा रहा। इस प्रकार देवी ने वरदान मांगने को कहा तो चंद्रहास ने देवी से कहकर उन दोनों को जीवित करवा लिया। जब धृष्ट बुद्धि और उसका पुत्र जीवित हो गया तो उसके मन का मैल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और वो चंद्रहास को ही अपना दामाद मानकर हंसी खुशी के साथ रहने लगा।